हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माई चैनल स्टडी फॉर यू। सो गाइस, आप लोग के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है दोस्तों। जो भी एसएससी एमटीएस 2023 की वैकेंसी का इंतज़ार कर रहे थे, फाइनली उनका इंतज़ार खत्म हो गया है और एसएससी के तरफ से एसएससी एमटीएस भर्ती 2023 का ऑफिशियल नोटिफिकेशन का जो डेट है वो रिलीज़ कर दिया गया है। तो आज के इस वीडियो में आपको बिल्कुल डिटेल्स में बताने वाला हूँ कि इस बार एसएससी एमटीएस में कितने पोस्ट पर जो आपका वैकेंसी निकलने वाला है, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन यानी शैक्षणिक योग्यता क्या रहने वाला है, एज लिमिट आपका क्या रखा गया है, फ़ी आपका कितना लगने वाला है, एग्ज़ाम पैटर्न आपका क्या रहेगा और इस एग्ज़ाम के लिए आपका सिलेबस जो है वो क्या रहने वाला है। तो सारा कुछ जो आपको वीडियो में डिटेल्स में बताने वाला हूँ, तो वीडियो को जो है लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। और आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ, अभी तक आपने मेरे चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो एसएससी एमटीएस भर्ती से रिलेटेड पल पल की अपडेट के लिए जो है चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। और बगल में ही आपको एक बेल आइकन यानी घंटे का निशान भी दिख रहा होगा, तो आप उसे भी जो है ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले अगर हम लोग इम्पॉर्टेंट डेट्स की बात कर ले तो ऑनलाइन फॉर्म भरने का जो स्टार्टिंग डेट है यह आपका 14 जून रखा गया है। वहीं अगर ऑनलाइन फॉर्म भरने का जो लास्ट डेट है वो आपका 14 जुलाई रखा गया है। वहीं अगर बात कर ले आपका सीबीटी एग्ज़ाम कब से लिया जाएगा, तो देखिए इसका जो सीबीटी एग्ज़ाम है ना, ये आपका अगस्त सितंबर 2023 में जो है वो लिया जाएगा। इसके अलावा अगर टोटल वैकेंसी की बात कर ले तो इस बार ये अनुमान लगाया जा रहा है कि इस बार आपका 10,000 प्लस अप्रॉक्स जो है इस बार आपका वैकेंसी जो है वो आने वाला है। हालांकि ये जो आपका ऑफिशियल नहीं है, लेकिन जहाँ तक आपका पता चला है कि इस बार आपका 10,000 प्लस जो है वो वैकेंसी आने वाला है। इसके अलावा बात कर ले अप्लाई मोड, आप किस तरह से अप्लाई जो है वो कर सकते हैं, तो आप जो है ऑनलाइन मोड जो है वो अप्लाई कर सकते हैं। यानी आपको साइबर कैफ़े जाकर जो है या फिर आप खुद के लैपटॉप या फिर कंप्यूटर पर जो है अपना जो है इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। यानी आप इस फॉर्म को जो है ऑफलाइन मोड जो है वो अप्लाई नहीं कर सकते हैं। अब हम लोग बात कर लेते हैं कि अब कौन कौन जो है इस फॉर्म को अप्लाई कर सकता है। तो देखिए, आप ऑल इंडिया कैंडिडेट्स यानी आप इंडिया में किसी भी स्टेट से बिलोंग करते हैं या फिर यूटी से बिलोंग करते हैं तो आप इस फॉर्म को जो है वो अप्लाई कर सकते हैं। बहुत सारे बच्चों के मन में ये डाउट रहता है कि सर मैं बिहार से हूँ तो क्या इस फॉर्म को भर सकता हूँ। तो देखिए, मैं आपको बता दूँ कि ऑल ओवर इंडिया में आप किसी भी स्टेट से हैं तो आप इस फॉर्म को जो है वो अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा बात कर ले जॉब लोकेशन की, यानी अगर आप एग्ज़ाम निकाल लेते हैं, अगर आपका फाइनल मेरिट लिस्ट में अगर आपका नाम आ जाता है तो आपको जो है जॉब कहाँ पर करना होगा। तो देखिए, इंडिया में आप कहीं पर भी जो है आप ये जॉब जो है वो कर सकते हैं। ये जो आपका एसएससी पर जो है वो डिपेंड करता है कि आप कितने मार्क्स लाए हैं और उसमें जो आपका कहाँ पर जो है वो पोस्ट देने वाला है। इसके अलावा अगर हम लोग सिलेक्शन प्रोसेस की बात कर ले तो इसमें जो आपका 3 प्रकार से जो है वो सिलेक्शन किया जाता है। फर्स्ट जो होता है वो आपका सीबीटी एग्ज़ाम होता है, यानी आपको जो है कंप्यूटर पे जो वो आपको एग्ज़ाम देना होगा, जो कि आपका एमसीक्यू क्वेश्चन रहता है, यानी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन जो है वो आपका रहने वाला है। सीबीटी एग्ज़ाम के बाद आपका जो है फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट लिया जाएगा, उसके बाद आपका फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट होगा। तो ये 3 प्रकार से जो है आपका सिलेक्शन किया जाता है। इसके अलावा अगर सीबीटी एग्ज़ाम पैटर्न की बात कर लें तो इसमें जो आपका 2 सेक्शन में जो है वो एग्ज़ाम लिया जाएगा। सेक्शन 1 में जो है आपका न्यूमेरिकल एंड मैथमेटिकल एबिलिटी, जिसे आप मैथ बोलते हैं, यहाँ से जो आपके 20 प्रश्न जो है वो पूछे जाएंगे और एक प्रश्न के लिए जो आपको 3 मार्क्स दिया जाएगा। उसके बाद आपका रीजनिंग में जो है 20 प्रश्न पूछे जाएंगे और ये आपका जो वो 60 मार्क्स का रहने वाला है। यानी एक प्रश्न के लिए जो है आपको 3 मार्क्स दिए जाएंगे। और देखिए, मैं आपको बता दूं कि ये जो आपका सेशन 1 होगा ना, ये आपका 45 मिनट्स का होगा, ठीक है। और ये जो आपका सेशन 1 होगा, ये भी मैं आपको क्लियर कर दूं कि ये जो आपका सिर्फ क्वालिफाइंग नेचर का होने वाला है। क्वालिफाइंग नेचर कहने का मतलब कि आपका फाइनल मेरिट लिस्ट में जो है इसके मार्क्स जो है वो नहीं जुड़ने वाले हैं। इसके अलावा मैं आपको ये भी बता दूं कि ये जो आपका सेशन 1 होगा ना, इसमें आपका कोई भी निगेटिव मार्किंग नहीं रहने वाला है। तो ये आप पॉइंट जरूर ध्यान में रखिएगा, इसमें आपका कोई भी निगेटिव मार्किंग नहीं रहने वाला है। अब बहुत सारे बच्चों के मन में ये डाउट होगा कि सर अगर ये क्वालिफाइंग नेचर है तो इसमें मिनिमम मार्क्स जो है वो कितने लाने होंगे। तो देखिए, मैं आपको बता दूं कि इसमें आपको मिनिमम मार्क्स जो है 12 क्वेश्चन जो है वो आपको सही करने होंगे। यानी 12 तिया कितना होता है, 36 मार्क्स जो है आपको मैथ्स में लाना अनिवार्य है। इसके अलावा 36 मार्क्स जो है वो आपको मैथ्स रीजनिंग में जो है वो लाना अनिवार्य है।
तो ये तो आपका मिनिमम मार्क्स हो गया, यानी 12 क्वेश्चन इसमें आपको सही करना होगा और 12 क्वेश्चन जो है आपको इसमें सही करना होगा। मैक्सिमम जो आप 25 क्वेश्चन भी जो वो सही कर सकते हैं, दोनों में आप 25 क्वेश्चन जो वो आपको जो है इसमें निगेटिव मार्किंग नहीं है, तो आप 25-25 क्वेश्चन 20-20 क्वेश्चन जो है वो आप जरूर जो वो सही करके आइएगा। इसके अलावा अगर सेशन 2 की बात कर ले तो सेशन 2 में जो आपका जनरल अवेयरनेस, जिसमें आपके जीके, जीएस, इसके अलावा जो आपका करंट अफेयर से जो वो प्रश्न पूछे जाएंगे, जिसमें आपके यहाँ पर से जो है 25 प्रश्न जो है वो पूछे जाएंगे और एक प्रश्न के लिए जो है आपको 3 मार्क्स जो है वो दिया जाएगा, यानी जीके जीएस के जो है 25 प्रश्न पूछे जाएंगे और ये जो आपका 75 मार्क्स का होने वाला है। सेकंड आपका इंग्लिश लैंग्वेज एंड कंप्रीहेंशन, यानी इंग्लिश से जो आपके 25 प्रश्न पूछे जाएंगे और एक प्रश्न के लिए जो आपको 3 मार्क्स दिया जाएगा, यानी इंग्लिश में आपके 25 प्रश्न और 75 मार्क्स का जो है वो आपका एग्ज़ाम रहने वाला है। अगर इसके एग्ज़ाम ड्यूरेशन की बात कर ले तो ये भी आपका 45 मिनट का होने वाला है, यानी ओवरऑल अगर हम लोग बात कर ले यानी आपका 1.5 घंटे का जो वो आपका एग्ज़ाम जो है वो होने वाला है। और बहुत सारे बच्चों के मन में ये डाउट होता है कि सर सेशन 1 अलग दिन होगा या सेशन 2 अलग दिन होगा। तो देखिए मैं आपको बता दूं कि सेशन 1 और सेशन 2 दोनों आपका जो है एक ही दिन जो है वो आपका एग्ज़ाम लिया जाएगा। और ये भी मैं आपको क्लियर कर दूं कि ये जो आपका सेशन 2 होगा ना, ये आपका जो है मेरिट लिस्ट में इसी के मार्क्स जो है वो जोड़े जाएंगे, यानी जो आपको सबसे ज़्यादा फोकस करना वो आपको जीके जीएस और इंग्लिश पे जो वो सबसे ज़्यादा फोकस करने वाला है, क्योंकि आपके जो फाइनल मेरिट लिस्ट में जो आपके मार्क्स जोड़े जाएंगे वो सेशन 2 के जो वो आपके मार्क्स जो वो जोड़े जाएंगे। इसके अलावा बात कर ले सेशन 2 में आपका निगेटिव मार्किंग रहने वाला या फिर नहीं, तो देखिए मैं आपको बता दूं कि सेशन 2 में जो है 1/3 आपका जो वो निगेटिव मार्किंग जो है वो रहने वाला है। तो ये आपको क्लियर हो गया होगा कि सेशन 2 में जो है आपका निगेटिव मार्किंग जो वो रहने वाला है और सेशन 1 में जो आपका निगेटिव मार्किंग जो है वो नहीं रहने वाला है। तो सीबीटी एग्जाम पैटर्न को लेकर जो भी आपके मन में डाउट होगा वो मैं आपके डाउट जो वो क्लियर कर दिया हूँ। अब हम लोग बात कर लेते हैं फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट में जो आपका क्या किया जाएगा। तो देखिए मैं आपको बता दूं कि जो भी हवलदार पोस्ट के लिए फॉर्म भरेंगे ना, उनका जो है फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट लिया जाएगा, जिसमें आपको वॉकिंग करना होगा। मेल के लिए अगर बात कर ले तो इसमें आपको 15 मिनट्स में जो है 1600 मीटर जो वो वॉकिंग करना होगा। वहीं अगर फीमेल की बात कर ले तो फीमेल को जो है 1 किलोमीटर जो वो 20 मिनट में जो है वो वॉकिंग करना होगा। तो ये हवलदार पोस्ट के लिए, एमटीएस पोस्ट के लिए नहीं है। अगर आप हवलदार में ये अप्लाई करते हैं तो आपको जो ये फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट जो है वो देना अनिवार्य होगा। इसके अलावा अगर फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट की बात कर ले तो जो भी हवलदार पोस्ट के लिए फॉर्म भरेंगे उनको जो हाइट है वो 157.5 सेंटीमीटर होना चाहिए, यानी आप किसी भी कास्ट से हो तो आपको जो 157.5 सेंटीमीटर होना चाहिए। इसके अलावा जो है आपके जो आप गढ़वाल्स, असम, गोरखास एंड इसके अगर सदस्य या फिर शेड्यूल्ड ट्राइब्स हैं तो आपको जो है यहाँ 5 सेंटीमीटर का जो है वो रिलैक्सेशन जो है वो दिया जाएगा। इसके अलावा चेस्ट की बात कर ले तो चेस्ट जो है आपका 81 सेंटीमीटर जो वो होना चाहिए और फुला का जो आपको एक्सपेंड जो है वो 5 सेंटीमीटर करना जो है वो अनिवार्य है। तो ये तो मेल कैंडिडेट्स वालों का आपका हो गया फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट। फीमेल कैंडिडेट्स की बात कर ले तो फीमेल कैंडिडेट्स में आपका 152 सेंटीमीटर हाइट होना अनिवार्य है और वेट जो आपका 48 केजी जो है वो होना अनिवार्य है। तभी आप जो है इस पोस्ट को जो है इस फॉर्म को जो है वो भरिएगा, यानी हवलदार पोस्ट को जो वो भरिएगा, नहीं तो एमटीएस के फॉर्म को जो है आप अप्लाई जरूर कीजिएगा। इसके अलावा अगर हम लोग बात कर लेते हैं इसमें जो है कितना आपको सैलरी दिया जाएगा, तो देखिए बेसिक पे जो है आपको 5200 से लेकर 20,200 तक जो है आपको बेसिक पे दिया जाएगा। इसके अलावा ग्रेड पे की बात कर ले तो इसमें जो आपका 1800 जो है वो ग्रेड पे मिलने वाला है। यानी अगर शुरुआत सैलरी की बात कर ली, यानी आपका जब शुरुआत ज्वाइनिंग होता है उस समय आपको सैलरी जो है अप्रॉक्स आपका 37,000 जो है वो सैलरी जो है पर मंथ जो है वो आपको दिया जाएगा। इसके अलावा अगर एज लिमिट की बात कर लें तो देखिए एज लिमिट जो आपका मिनिमम एज है वो 18 वर्ष मांगा गया है और मैक्सिमम एज जो है आपका 25 वर्ष जो है वो मांगा गया है। इसके अलावा आपका जो है एसएससी की तरफ से जो आपका रूल्स जारी किया जाता है, जैसे कि ओबीसी कैंडिडेट्स वालों को जो है 3 साल का जो है एज रिलैक्सेशन में छूट दिया जाता है, SC ST को जो है 5 साल का छूट दिया जाता है। तो इस बार भी जो आपका वो एज रिलैक्सेशन जो है वो दिया जाएगा। यानी जो ये आपका एज लिमिट है वो आपका यूआर कैटेगरी वालों का, यूआर का जो एज है वो मिनिमम 18 वर्ष और मैक्सिमम जो है वो 25 वर्ष होने वाला है।
इसके अलावा अगर एप्लीकेशन फ़ी की बात कर ले तो एप्लीकेशन फ़ी में अगर आप मेल कैंडिडेट्स हैं और जनरल और ओबीसी कैंडिडेट्स में अगर आप आते हैं तो आपको जो है यहाँ पर 100 रुपया चार्ज करना होगा, यानी 100 रुपया जो वो फॉर्म भरने के लिए देना होगा। इसके अलावा अगर आप SC ST या फीमेल में किसी भी अगर आप कैटेगरी से हैं, जैसे कि फीमेल में अगर आप UR OBC किसी भी कैटेगरी से हैं तो आपको जो है कोई भी चार्ज नहीं देना होगा। तो एप्लीकेशन फ़ी को लेकर भी जो है आपके जो मन में डाउट था वो क्लियर हो गया होगा। इसके अलावा अगर बात कर लेते हैं एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या मांगा गया है, तो देखिए आप किसी भी बोर्ड से अगर आप 10th पास किए हैं, यानी अप्लाई डेट जब से आपका शुरू हुआ है उस समय अगर आप 10th पास कर गए हैं तो आप इस फॉर्म को जो वो अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप किसी भी बोर्ड से, अगर आप CBSE बोर्ड या फिर बिहार बोर्ड किसी भी बोर्ड से अगर आप जो है 10th पास किए हैं तो आप इस फॉर्म को जो वो अप्लाई कर सकते हैं। तो आशा करता हूं दोस्तों कि आपको जो वीडियो में जानकारी अच्छी लगी हो। इसके अलावा मैं आपको बता दूं, अगर आप रियल में SSC MTS 2023 की रियल में तैयारी करना चाहते हैं तो आपको जो है मेरे चैनल पर जाना होगा। उसके बाद आपको यहाँ पर प्लेलिस्ट वाला सेक्शन देखने को मिल जाएगा। उसके बाद आपको यहाँ पर जो है SSC MTS 2023 के प्रश्न देखने को मिल जाएगा। तो सिंपली जो आपको इस पर क्लिक कर देना है। उसके बाद आपको यहाँ पर नीचे स्क्रॉल करना है। जो आपका 2 मई से लेकर 19 मई 2023 तक जो आपका SSC MTS का एग्जाम हुआ है उसमें जितने भी GK GS के प्रश्न पूछे गए हैं विथ एक्स्ट्रा फैक्ट जो आपको इस वीडियो में जो वो प्रोवाइड किया गया है, तो आप इस वीडियो को जो पूरा जरूर देख लीजिएगा ताकि आपको एक आइडिया हो जाए कि SSC MTS के एग्ज़ाम में किस प्रकार से प्रश्न पूछे जाते हैं। और देखिए मैं आपको बता दूं कि SSC जो क्या करता है ना कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को जो है हर शिफ्ट में जो है वो ज़रूर पूछता है। तो जो भी 2023 में एग्ज़ाम देने वाले हैं वो इस वीडियो को जो है वो ज़रूर देखिएगा। इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि ये प्लेलिस्ट में जितने भी वीडियो पड़े हैं ना उस वीडियो को जो आप देखेगा तो मैं आपको 100% ये गारंटी देता हूं कि 13 से 15 जो क्वेश्चन है ना आपको GK GS से इसी वीडियो से जो वो देखने को मिल जाएंगे। तो अगर आप रियल में तैयारी कर रहे हैं तो इसको जो है ज़रूर देख लीजिएगा। तो अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को जो है लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और इसी तरह SSC MTS से पल पल की अपडेट पाने के लिए जो है चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक थैंक यू, ऑल द बेस्ट।